सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय, क्या गरीबी श्राप है? कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी श्राप है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी से आप क्या सीखते हैं? हम बाइबल से जानते हैं। लूका की पुस्तक 16 अध्याय। ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। बाइबल के अनुसार तो धनवान नरक चला गया और निर्धन लाजर स्वर्ग चला गया। तो गरीब के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि गरीबी श्राप है? क्योंकि लाजर तो गरीब था, तो स्वर्ग चला गया, और जो धनवान था वो तो नरक चला गया। तो ऐसा क्यों? तो इसका मतलब लोग गलत कहते हैं। लाजर तो गरीब था, स्वर्ग कैसे चला गया? परमेश्वर की नज़र में आप गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता है। आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं कि नहीं, मायने ये रखता है। हम मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे 6 अध्याय 19 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन से धन इकट्ठा करने को बोल रहे हैं? पृथ्वी के पैसा या संपत्ति के बारे में नहीं, परंतु प्रभु प्रेम के बारे में, विश्वास और आज्ञाकारिता के बारे में कहते हैं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय पद 9। तुम हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह धनवान आत्मिक क्षेत्र में थे या शारीरिक क्षेत्र में थे? हम जानते हैं प्रभु स्वर्ग में अमीर थे, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अमीर थे, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं ताकि हम पवित्र हो जाएं। जो पवित्र होते हैं वही स्वर्ग में धनवान होते हैं, और प्रभु हमारे पापों को लेकर कंगाल बन गए। यह आत्मिक क्षेत्र की बात है, संसारिक नहीं। तो हम बाइबल से पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 2 पद 4। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तो पूछ रहे हैं मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो लोग उम्मीद रखते थे कि मसीह का जन्म किसी अमीर घराने में होगा। जो बहुत अमीर होंगे वो लोग ये उम्मीद रखते थे कि मसीह का जन्म अमीर घराने में होगा, पर मसीह का जन्म एक कारपेंटर जो कि बढ़ई, एक गरीब घराने में उनका जन्म हुआ। हम बाइबल से जानते हैं मत्ती 8 अध्याय 20 पद। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट
और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु के पीछे चलने का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन आरामदायक होगा। शारीरिक सुख सुविधाएं का त्याग भी करना पड़ सकता है। तो प्रिय भाई बहनों, आप लोग समझ गए होंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन आरामदायक ही होगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये भी है कि आपको दुख तकलीफें आएंगी, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि तुम संसार के नहीं परंतु संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रिय भाई बहनों। तो सभी को जय मसीह की।